नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाहु व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिज़ ज़लालह फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। मुहतरम हज़रात और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको जो पैदा किया है और पैदा करने के बाद हमें इस दुनिया में भेजा है, इसका एक अहम मकसद है। हमारी तख्लीक़ का, हमारी पैदाइश का और हमारे दुनिया में आने का एक अहम मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम खुदाए वहदहू ला शरीक लहू, एक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की इबादत करें, उसकी इताअत करें और उसकी फरमाबरदारी करें। ये हमारा इस दुनिया में आने का और पैदाइश का मकसद है। जिन कामों के करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, उनमें अल्लाह ताला की इताअत करें, और जिन कामों से मना फरमाया है उन कामों से इज्तिनाब करें। और इस मकसद को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी बयान फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी इताअत करें, मेरी फरमा बरदारी करें। तो इससे हमारी पैदाइश का और हमारी तख्लीक़ का मकसद इस आयत करीमा से मालूम होता है कि हमें, यानी इंसानों को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है और पैदा करके दुनिया में भेजा है, उसका मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, उसकी इताअत करें और उसकी मान करके यहाँ ज़िंदगी गुजारें, उसकी मंशा के मुताबिक इस दुनिया में रहें। तो हमारी तख्लीक़ का और पैदाइश का मकसद क्या है? इबादत करना, अल्लाह ताला की इताअत करना। और इबादत नाम ही है इस चीज़ का कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म के आगे और हर फ़ैसले में अपना सर तस्लीम ख़म कर दे, कि जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला की मंशा है, उसके सामने झुक जाए और उसमें जो है अपना बिल्कुल सर तस्लीम ख़म कर दे। इसको इबादत कहते हैं। तो इस आयत करीमा से हमारी दुनिया में आने का मकसद मालूम हुआ कि हमें अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और इताअत करें। अब मकसद तो मालूम हो गया, लेकिन इबादत और अल्लाह ताला की इताअत कैसे करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किस तरीक़े से की जाएगी, उसकी क्या कैफ़ियत है और किस तरीक़े से, किस अंदाज़ में की जाएगी, क्या सूरत हाल होगी, तो ये मालूम नहीं। और महज़ अपनी अक़ल की बुनियाद पर इबादत को और उसके तौर तरीक़े को, उसकी कैफ़ियत को और उसकी मक़दार को मुतय्यन कर लेना नामुमकिन है कि हम इतनी इबादत करेंगे और उसकी ये कैफ़ियत होगी, ये तो नामुमकिन है। तो इसको समझाने के लिए और इसको बतलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की तरफ रसूलों को और नबियों को भेजा है, और उन रसूलों को और उन नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने किताब की शक्ल में अपने अहकामात दिए, वही के ज़रिए से अपने अहकामात अता फ़रमाए, ताकि वो इबादत और इताअत के तौर तरीक़े बंदों को सिखला सकें। जो मकसद है ये दुनिया में आने का, पैदाइश का, इबादत, उस इबादत के तौर तरीक़े और उसकी मक़दार और उसकी सही कैफ़ियत बंदों को समझा सकें और उनके सामने दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह कर सकें, और लोग जब ज़िंदगी गुजारें तो उनके सामने दुनिया में आने का मकसद हो। तो इस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कम व बेश 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में भेजे हैं, और तमाम ने आकर के पूरी दुनिया के इंसानों पर हुज्जत ताम कर दी, अपनी हुज्जत, अल्लाह तबारक व तआला की हुज्जत कायम कर दी, ताम कर दी।
यानी ये कर दिया कि क़यामत तक के आने वाले लोग और इंसान कोई भी उज़्र पेश ना कर सके, कोई ये ना कह सके कि हमें जो दुनिया में भेजा गया था तो हमारे दुनिया में भेजने का मकसद क्या था, हमें जो अल्लाह ताला ने पैदा किया था, हमारा पैदाइश का मकसद क्या था, हमें तो मालूम नहीं था ये। तो अल्लाह ताला ने इसको समझाने के लिए नबियों को भेजा ताकि कोई आदमी उज़र पेश ना कर सके क़यामत के दिन, और वो ये ना कह सके जी हमें तो मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने हमसे क्या चाहा है, अल्लाह ताला की मंशा क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या कराना चाहता है दुनिया में भेजकर। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को, रसूलों को भेजा, और नबियों और रसूलों को भेज करके इस उज़्र का दरवाज़ा बयान कर दिया और हुज्जत कायम कर दी। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि वो लोगों को ये बात समझाए, लोगों के पास जाकर के ये बात समझाए, अन इअ्बुदुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की इताअत करें। जो मकसद है दुनिया में आने का, पैदाइश का, उस मकसद पर चलें, उस मकसद को पूरा करें। वज्तनिबुत ताग़ूत, और गंदगी से, शिरक से बचे, बुरे कामों से बचे। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह बताया कि हमने रसूलों को भेजा है, रसूलों को भेजने का मकसद यह है कि वो लोगों को जाकर के समझाएं, अन इअ्बुदुल्लाह, कि वो लोगों की इबादत करें। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं और ऐसी कुरान करीम की आयत हैं। एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि हमने ए नबी आपसे पहले जो कोई भी रसूल भेजा है तो उसके पास हम ये वही करते थे कि वो अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, कि वो लोगों को ये बात समझाए कि अल्लाह ताला के सिवा, कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदून, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो, यानी अल्लाह ताला की इबादत करो। बहरहाल इस किस्म की और इस मज़मून की बहुत सारी आयतें कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई हैं, जिनसे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने नबियों को और रसूलों को जो भेजा है उसका मकसद ये है कि ताकि वो अल्लाह बंदों को जा कर के ज़िंदगी का मकसद बता सकें, उनकी पैदाइश का मकसद बता सकें, उनके दुनिया में आने का मकसद बता सकें कि उनके दुनिया में आने का मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनआम में कई अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का बितरतीब तज़किरा किया है, बहुत सारे अम्बिया का बितरतीब तज़किरा फरमाया, और उन तमाम अम्बिया का तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, फ़बिहुदाहु मुक़्तदी, लिहाजा इनकी हिदायत की और इनके तौर तरीक़े की तुम भी इक़्तिदा करो, तुम भी इनकी इताअत करो, इनके तौर तरीक़े पर चलो। अल्लाह ताला ने जो अम्बिया भेजे हैं उन्होंने लोगों को तौर तरीक़े बतलाए, लोगों को इबादत के तौर तरीक़े बतलाए, लोगों को ज़िंदगी का मकसद बताया। बहुत सारे अम्बिया आए, 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा, सबसे पहला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो नबी बना करके भेजा। ये बहुत गहरी बात है। अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान नबी की शक्ल में भेजा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में भेजा, ये नबी हैं। और इसमें राज ये है, अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान जो नबी बनाया है उसमें राज ये है ताकि लोगों को ये बात मालूम हो जाए, ये बात लोगों पर ताम हो जाए कि कोई भी इस बात का उज़्र ना कर सके कि हमारे पास तो कोई रसूल नहीं आया था। यानी अगर अल्लाह ताला पहले किसी आम इंसान को भेजते, किसी रसूल को या नबी को ना भेजते, तो वो ये कह सकता था कि हमें तो किसी ने, हमसे पहले कोई रसूल नहीं आया जिसने हमें बात बताई हो, हमें तौर तरीक़ा बतलाया हो। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान नबी बना करके भेजा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना दिया ताकि ये उज़्र ही कोई शख्स ना पेश कर सके। ये अल्लाह ताला ने सबसे पहला आदम को जो नबी बनाया उसमें ये राज है। बहरहाल अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में रूए ज़मीन पर कोई भी बुरा काम नहीं होता था, शिरक नहीं होता था, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं होती थी, शिरक नहीं होता था, शिरक करने वाला कोई इंसान नहीं था। बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी 10 सदियों तक तौहीद का सिलसिला चलता रहा, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती रही 10 सदियों तक। 10 सदियों का मतलब 1000 साल तक एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती रही, गैरुल्लाह की इबादत नहीं हुई, शिरक इस दुनिया के अंदर नहीं हुआ। चुनाचे और ये बात बुखारी शरीफ की रिवायत से मालूम होती है, एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी थे? आपने फरमाया हाँ नबी थे।
और उन्होंने उनसे जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम फरमाया है। फिर उसने पूछा कि अल्लाह के नबी, उनके दरमियान और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान कितना अरसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 सदियाँ हैं, 10 सदियाँ हैं, यानी 1000 साल हैं। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 1000 साल तक, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक शिरक नहीं हुआ, सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती रही। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी रहे। फिर जब लोगों में मुसीबत आम हुई, फ़साद फैला, बिगाड़ फैला और शैतान ने लोगों को गुमराह करना शुरू किया, तो लोगों ने अपनी इबादत के लिए बुतों की तस्वीर बनाने शुरू कर दी, बुत बनाने शुरू कर दिए, मूर्तियाँ बनानी शुरू कर दी, और लोग अल्लाह तबारक व तआला की बजाय उन अपने तराशे हुए बुतों की इबादत करने लगे, उनकी परस्तिश करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अपने बरगुज़ीदा मन्ना हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया कि वो लोगों की तरफ तौहीद की दावत दे, लोगों को तौहीद की दावत दे, लोगों को समझाएं कि वो इन बुतों की इबादत ना करें और वो सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की इबादत करें। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए बनी आदम, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था? ए आदम की औलाद, हमने क्या तुमसे अहद नहीं लिया था? अल्ला तअबुदुश शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, शैतान की परस्तिश नहीं करोगे, बुतों की पूजा नहीं करोगे, शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। व अनिअबुदूनी, मेरी इबादत करना, हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून, उसने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। तो बहरहाल जब शिरक आम होने लगा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद, तो उस वक्त जो रसूल आए हैं इस किस्म के, जिन्होंने शिरक का ख़ात्मा किया और तौहीद की दावत दी है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और तबलीग और उनके मुजाहदों का तज़किरा करते हुए कुरान करीम कहता है, फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीना आमा, कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में फ़लबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सना, 950 साल तक, 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में तबलीग करते रहे। कितना बड़ा मुजाहदा है, 950 साल तक, 1000 समझ लीजिए, 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को दावत देते रहे। और उन्होंने जो दावत दी, जिस अंदाज़ में तबलीग फरमाई, उसका तज़किरा कुरान करीम में जगह जगह पर तफसील के साथ किया है। बड़े तफसील के साथ अल्लाह ताला ने उनकी दावत को और उनकी तबलीग को बयान फरमाया है। चुनांचे एक जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी, कि हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के भाज भेजा। फ़क़ाल या क़ौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तो उन्होंने जाकर के कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, एक अल्लाह ताला की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हें क्या हो गया कि तुम उसके अलावा किसी और को माबूद बनाते हो। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे खौफ है कि तुम पर एक बड़ा अज़ाब आ जाए। तो इसमें भी उन्होंने ये कहा, वही मकसद बताया जिसको मैंने शुरू में कहा कि हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला की इबादत। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर भी इसी की दावत दी, या कौमी अब्दुल्लाह, ए कौम अल्लाह ताला की इबादत करो। और इसके दुनिया में आने का मकसद जो है उसको याद करो, उसको याद दिलाया, उसका तज़किरा किया। और यही मज़मून बहुत सारी मुतअद्दिद कुरान करीम की आयतों में आया है, जिसमें इस चीज़ को बयान किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को दावत दी, तबलीग की, और उनको एक खुदा की तरफ बुला कर के लेकर आए। चुनांचे वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया है, प्यार से भी समझाया, मोहब्बत से भी समझाया, निशानियाँ बतला करके समझाया, समझा करके समझाया। कुरान करीम तफसील के साथ कहता है, एक जगह कहता है, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को खिताब करके कहते हैं, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, कि तुमको क्या हो गया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का एतक़ाद नहीं रखते, उसकी अज़मत का और उसकी बड़ाई का इक़रार नहीं करते। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। ये अल्लाह ताला निशानियाँ बता रहे हैं लोगों के अंदर, खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिना रहे हैं, समझा रहे हैं उनको। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, कि उसने तुमको तरह तरह से मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पैदा किया। अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुम नहीं देखते कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमानों को तह बतह पैदा किया। ये निशानी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझा रहे हैं लोगों को।
वजअल क़मर फ़ीहिन्न नूरा, और फिर उनके दरमियान चाँद को बनाया, मुनव्वर रोशन चाँद बनाया। वजअल शम्स सिराजा, और सूरज को उसके अंदर जो है सिराज की शक्ल में, चिराग की शक्ल में बनाया। वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अल्लाह तबारक व तआला ही वो ज़ात है जो ज़मीन से गल्ला उगाती है। तुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा, फिर उसी के अंदर तुमको लौटाया जाएगा। व युख़रिजुकुम इख़राजा, और क़यामत के दिन तुमको उसी से निकाला जाएगा। वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ बिसाता, अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बना दिया, बिस्तर बना दिया। लितस्लुकू मिनहा सुबुलन फ़िजाजा, ताकि तुम उसके रास्तों में आसानी के साथ कुशादा रास्तों में चल सको। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की आयतों को, अल्लाह ताला की निशानियों को लोगों को समझाया, मुख्तलिफ़ अंदाज में समझाया, और ये दावत देते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से, प्यार से, समझा करके। लेकिन ये कितने अरसे तक? 950 साल तक, 950 साल तक कुरान करीम खुद कहता है फ़लबिस फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पैगाम देते रहे, और इस पैगाम को पहुँचाते हुए ना तो वो थके, ना वो मायूस हुए, ना ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद हुए, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम बंदों को पहुँचाते रहे, सुबह और शाम पहुँचाते रहे, दिन रात पहुँचाते रहे। अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा भी किया है, जो पैगाम उन्होंने पहुँचाया है, जिस अंदाज़ में पहुँचाया है, अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा किया है, ज़ाहिरी और बातिनी है, तो हर हाल में कौम को दावत दी है, जिसका नक्शा अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में बयान करते हैं। फरमाते क़ाल रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब से कह रहे हैं, अल्लाह ताला से कह रहे हैं, इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारा, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम को लैल और नहार, रात और दिन दावत दी है, समझाया। दावत दे करके आया हूँ, मैं दावत दे रहा हूँ। फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा, लेकिन जब मैं दावत देता हूँ ये भागते हैं। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितग़फ़िर लहुम, मैं तो इनको दावत इसी देता हूँ ताकि आप इनकी मग़फ़िरत कर दें, आप इनको मुआफ़ कर दें, जो इनसे गलतियाँ हो गई हैं, जो इन्होंने शिर्क किया है। लितग़फ़िर लहुम, ताकि आप इनकी मग़फ़िरत कर दें। तो ये क्या करते हैं? जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, अपनी उंगलियों को अपने कान में डाल लेते हैं। वस्तग़शौ सियाबहुम, और अपने कपड़ों से अपने चेहरों को ढक लेते हैं। व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, इसरार करते हैं, तकब्बुर करते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुफिया दावत दी है। फिर कहते हैं सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, ए मेरे रब, इनको एलानिया भी बोला, दावत दी है। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा, एलानिया भी दावत देता रहा। व असररतु लहुम इसरारा, छुप करके भी मैंने दावत दी है। तो बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपनी कौम को दावत दी 950 साल तक। कितना बड़ा ज़माना होता है। और ये नहीं है कि अपनी कौम को दावत देते थे दिन भर में, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपनी कौम को दावत देते थे, और दाई और मुबल्लिग की हैसियत से पूरी कौम को दावत देते थे। लेकिन जब घर आते थे तो घर इंसान क्यों आता है? घर आकर के ताकि वो आराम करे, सुकून हासिल करे। घर में इसलिए आता है इंसान, क्योंकि भाई मेहनत कर लेता हूँ बाहर, घर जाकर के आराम करूँगा। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर आते थे तो घर आकर अपने अहल व अयाल, अपनी बीवियों को समझाया करते थे। उनकी बीवी नाफरमान थी, बीवी काफिरा थी, मुशरिका थी, और वो अपनी बीवी को समझाते थे, अपनी औलाद को समझाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान करीम में खुद अल्लाह ताला ने किया है, इमरात नूह के नाम से। बहुत बड़ी ख़यानत करने वाली हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राज जाकर के दुश्मनों को और काफिरों को बतलाया करती थी। अगर कोई शख्स ईमान लेकर के आता था तो फ़ौरन ख़बर कर दिया करती थी कि ये शख्स ईमान लेकर के आया है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिरोह में दाखिल हो गया। और आपकी बीवी ही आपके लिए मुसीबत नहीं थी, बल्कि आपकी औलाद, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, आपके बेटे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना समझाया। चंद लड़के ईमान लेकर के आए, एक लड़के को हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दी कि किसी तरीक़े से ये बच जाए, और किसी तरीक़े से तूफ़ान से ये बच जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दावत का तज़किरा करते हुए खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, वनादा नूह इब्नहु व कान फ़ी मअज़िलिन या बुनय्या इरकब मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निदा दी, वनादा नूह इब्नहु, अपने बेटे को, व कान फ़ी मअज़िलिन, और वो उनसे अलग था, वो कश्ती से अलग हो चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या बुनय्या इरकब मअना, ए मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जा और कश्ती में बैठ जा। वला तकुन मअल काफ़िरीन, ओ काफिरों के साथ मत हो। तो वो कहने लगा, सआबी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, कि मैं तो पहाड़ पर चला जाऊँगा, पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और वो मुझको पानी से बचा लेगा, आपके सैलाब से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम,
आज अल्लाह ताला के अम्र से, अल्लाह ताला के अज़ाब से और इस तूफ़ान से बचाने वाला कोई नहीं है मगर जिस पर अल्लाह ताला रहम कर दे। और ये बात और ये मुकालमा उनके दरमियान चल ही रहा था, इतने में जो है एक मौज आई और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ हो गए और उनका बेटों को पानी बाहर करके ले गया। वहाल बैनहुमुल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटों को दावत दे रहे हैं। दूसरी जगह इसी का नक्शा खींचते हुए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी कहा है, वनादा नूहु रब्बहु फ़क़ाल रब्बी इन्नब्नी। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को दावत दी, ये कहा इन्नब्नी मिन अहली, ए मेरे रब मेरा बेटा ये मेरे घर वालों में से है। व इन्न वअदकल हक़, तो इसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, तेरा वादा हक़ है, तू माफ़ कर देगा। व अंत अहकमुल हाकिमीन, तो फैसला करने वालों में, हाकिमों में सबसे बड़ा हाकिम है, सबसे बेहतर हाकिम है। क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ताला ने फरमाया ए नूह, ये बेटा जो तेरे नाफरमानी कर रहा है, जो काफिर इनकार करने वाला है, लैसा मिन अहलिक, ये तेरे अहलो अयाल में, तेरे ख़ानदान में से नहीं हो सकता। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तो नाशाइस्ता गलत काम कर रहा है। फ़ला तसअलनी मा लैसा लक बिही इल्म, इसके बारे में मुझसे सवाल मत कर। तो बहरहाल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को दावत दी और अपने घराने को, अपनी बीवी को दावत दी और अपनी औलाद को दावत दी, और इतने लंबे अरसे में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सिर्फ चंद लोग ईमान लेकर के आए। बिलाखिर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक लंबी मुद्दत तक दावत देते रहे तो और कौम नहीं मानी, सिर्फ चंद लोग ईमान लेकर के आए और वह आपकी इज़्ज़ा रसानी पर और आपको तकलीफ़ पहुँचाने पर आमादा होने लगे, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने हाथ उठा लिए। इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद चंद लोग ईमान लेकर के आ रहे हैं, वो भी नाफरमानी कर रहे हैं अब। तो उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और अल्लाह तबारक व तआला से बद्दुआ कर दी, और जिसका नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खींचा है। कुरान करीम कहता है वना वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, ज़मीन पर किसी बसने वालों को आप मत छोड़िए। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आ गया कि मैंने इतने साल तक दावत दी है, इतने 100 साल तक दावत देता आया हूँ, लेकिन मान नहीं रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बद्दुआ भी बड़ी ज़बरदस्त की, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ज़मीन पर किसी बसने वाले को, किसी बाशिंदों को आप ना छोड़िए। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक, अगर आप छोड़ देंगे तो वो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा, और इससे फ़ाजिर और गुनहगार पैदा होंगे। रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैय वलिमन दख़ल बैतिय मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं रब्बिग़फ़िरली, ए मेरे रब मेरी मग़फ़िरत कर दे, वलिवालिदैय मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे, वलिमन दख़ल बैतिय मुअमिनन और उस शख्स की भी मग़फ़िरत कर दे जो मेरे घर में दाखिल हो जाए, वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बद्दुआ की। बहरहाल तूफ़ान नूह आया और उसमें कौम गर्क हो गई। खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया को भेजा। मैंने आपके सामने सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तसर हालात रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत हमारे लिए एक मुख्तसर सा नमूना है कि अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा है और उन्होंने आकर के कौम को किस तरीके से समझाया है और कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त की और कितने साल तक दावत दी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी दावत तबलीग में और अपना सुबह शाम दिन रात इसी काम को अंजाम देते रहे। तो ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत का एक नमूना है। लिहाजा ये नबियों वाली दावत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दावत हमें दी है। अब कोई नबी तो आने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बना दिया। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल में ये काम हमें मिला है। लिहाजा ये काम इस काम करना इस उम्मत की ज़िम्मेदारी है। इस उम्मत को काम करना है नबियों वाला। तो उसके लिए जो है हमें क़ुरबानी देनी पड़ेगी और अपना ओढ़ना बिछोना इसी काम को बनाना पड़ेगा। सुबह शाम हमें यही काम करना पड़ेगा, तब हमारा ये ज़िम्मा साक़ित हमारे ऊपर से होगा। लिहाजा आप तमाम हज़रात बताइए इस काम के लिए तैयार हैं जो नबियों ने किया है? तमाम सारे तैयार हैं। तो इसके लिए 2 जमात बनानी जाएगी। एक जमात तो वो होगी जो मस्जिद से बाहर जा कर के काम करेगी और एक जमात वो होगी जो मस्जिद में काम करेगी। जो जमात मस्जिद से बाहर जाएगी उसमें 3 अफराद अहम होंगे। एक होगा रहबर और एक मुतकल्लिम और एक अमीर साहब होंगे। अमीर साहब जो होंगे वो ये जो लोगों को जोड़ करके लेकर के चलेंगे, मस्जिद से निकलेंगे दुआ करा करके अल्लाह ताला की मदद मांग करके, या अल्लाह ये बहुत ऊंचा काम है, नबियों वाला काम है, हम इस काम को नहीं कर सकते, हमारे अंदर इस्तिअदाद और सलाहियत नहीं है, या अल्लाह कमा हक़ हो नबियों के तरीक़े पर, सहाबा किराम के तरीक़े पर हमको इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और इस तरीके से जो है अल्लाह ताला की मदद मांग करके चलेंगे।
उसके बाद रहबर का काम आएगा। रहबर जो होगा, रहबर का काम ये होता है कि वो कौम अपने साथियों को लेकर के चले और जो जिस साथी के घर पर जाए, जिस साथी से मिलाए, उसका अच्छा से अच्छा नाम लेकर के मुतकल्लिम के हवाले कर दे, उसको बुलाए और मुतकल्लिम उससे मोटी मोटी दीन की और हश्र व नश्र की और ये मोटी मोटी बातें करके उसको मस्जिद में आने पर आमादा करे और मस्जिद में लेकर के आ जाए। जैसे कोई साथी तैयार हो जाए तो वो एक साथी को लगा दे, वो उसको मस्जिद में लेकर के आ जाए। और अगर कोई उज़्र बताए तो उसके उज़्र का हल बताए, और अगर हल ना हो तो बहरहाल उसको दाई बना करके छोड़ दे कि आप आइएगा। तो ये जमात यहाँ काम, एक जमात बाहर काम करेगी और एक जमात मस्जिद में रह कर के काम करेगी। इसमें एक दरमियानी बात करने वाले होंगे कि वो बातें करें इसकी हदीस की 6 नंबर के दायरे में छोटी छोटी हदीसें बयान करते रहें, मजमे को जोड़ते रहें। और एक दुआ ज़िक्र में कि वो सबके लिए दुआ करिए, साथियों के लिए दुआ करिए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ काम हो रहा है, जहाँ जहाँ दीन का काम हो रहा है, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करे और हिदायत की दुआ करे। और एक साथी जो है इस्तकबाल के लिए होगा, वो लोगों का इस्तकबाल करेगा कि कोई साथी आए तो वो खंदा पेशानी से मुलाकात करे और उसको समझा दे, उसको रास्ता बतला दे कि गुसल खाना ये है, आपने नमाज़ नहीं पढ़ी हो तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ लीजिए, और अगर वो नमाज़ पढ़ चुका है तो उसको दरमियानी बात में जोड़ दे। इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा काम करना आसान हो जाएगा, कायदों के मुताबिक होगा और फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस काम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।